ये सेशंस हम इसलिए भी लेते हैं कि पिछले लगभग 30 to 40 ईयर्स में और क्विकली यदि देखें तो 15 से 20 साल में यूथ के अंदर एक ज़बरदस्त माइंडसेट का चेंज आया है और उसे खुद को नहीं पता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है, राइट। एंड फिर बहुत सारी चीज़ें समस्या, एक तो हाई एक्सपेक्टेशंस, ओवर ऑप्टिमिज्म, अति आशावाद, राइट, बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखना। और वो अपेक्षा रखने की आदत फिर जब शादी हो रही है तो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखना, मेरे को ऐसा पार्टनर चाहिए, मेरे को वैसा पार्टनर चाहिए। फिर मिलता है, फिर वो कमियां निकालना और फिर फाइनली अपनी लाइफ को एक उलझन भरी जीवन में डाल देना, राइट। ऐसी कई सारी समस्याओं से पिछले 15-20 साल, जब से ये फिल्मी दुनिया आई है, जब से ये मोबाइल की दुनिया आई है, तब से मैंने ये विकृति देखी है, राइट। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये सेशंस हम लोग इसलिए भी रखते हैं कि लेस पीपल आर क्लियरली गोल फोकस्ड। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होती है, मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, राइट। वेरी लेस पीपल आर देयर हु हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। और ये सेशन एक्चुअल में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स डिवेलप करने के लिए ही है, राइट। आई होप यू विल लाइक इट। क्लास का नाम क्या है? आज का शीर्षक क्या है गाइस? एंगर मैनेजमेंट। उससे पहले मैं ले रहा हूं डोपामिन। व्हाट? डोपामिन हार्मोन सुना है आप सबने? साइंस में पढ़ा होगा, सुना तो है, लेकिन एक दो टर्म याद करके फिर सिर्फ उसके बारे में समझना, दैट इज नॉट द फुल थ्योरी। उसको पूरा थ्योरी नहीं कहेंगे, ओके। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में या अपने जीवन को सीरियस बनाने में, हर चीज को सीरियस बनाने में डोपामिन का यूज कैसे है, सो आई एम गोइंग टू एड्रेस ऑन दैट थिंग। पहले मुझे समझाना पड़ेगा डोपामिन को, और डोपामिन की प्रॉपर्टी क्या है, डोपामिन का रिजल्ट क्या होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके। डोपामिन हार्मोन कब रिलीज होता है आदमी के माइंड में, आदमी के ब्रेन में? उसके पहले वैरायटीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके फायदे क्या है, क्या उसका रिजल्ट होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सबसे पहला जो डोपामिन रिलीज करता है वो है फिजिकल एक्सरसाइज। व्हाट? फिजिकल एक्सरसाइज यदि आप कर रहे हो कुछ भी, तो फिजिकल एक्सरसाइज से डोपामिन रिलीज होता है। साधारण और सिंपल शब्दों में यदि आप इसे समझना चाहो तो जब कभी आपको एक्साइटमेंट हो रहा है कोई काम करने का, एक्साइटमेंट यू नो, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे खेल रहे हैं और आपको भी एक्साइटमेंट हो रहा है, मैं भी खेलूं, और खेलते खेलते आपका एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, आपको मजा आ रहा है और आप और ज्यादा एनर्जी के साथ और ज्यादा बल लगा के खेलने का प्रयास कर रहे हो, दैट मीन्स उस समय आपके माइंड में डोपामिन रिलीज हो रहा है, राइट। तो डोपामिन जब रिलीज होता है तब आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? एक तो आपको क्या फील होगा? एक्साइटमेंट फील होगा। व्हाट? एक्साइटमेंट की वजह से आपको इसे प्लेजर मिलेगा। प्लेजर मीन्स पता है? खुशी, खुशी की अनुभूति, खुशी का जो आनंद होता है ना, वो डोपामिन रिलीज होता है तभी सबसे ज्यादा होता है, खुशी का आनंद, राइट। एक्साइटमेंट के साथ खुशी आती है। अब ऑफ कोर्स खुशी हर आदमी चाहता है कि मैं खुश रहूं, है ना। खुशी किसी से भी मिल सकती है, आपको गाने सुनने से भी मिल जाती है, वॉक करने से भी मिल जाती है ना, बातें करने से, किसी भी चीज़ से खुशी मिल जाती है, ओके। तो ये डोपामिन हार्मोन ऐसा ही है जो खुशी देता है इंसान को। जब जब ये रिलीज होता है तब तब इंसान को खुशी देता है, और यदि वो खुशी की आदत पड़ जाती है तो फिर इंसान को वैसी खुशी की हमेशा के लिए चाहत रहती है कि मुझे ये खुशी बराबर मिलती रहे, ओके। जब आप रनिंग करते हो, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स खेलते हो, और उस समय जो एक्साइटमेंट आता है, आप देखना जब स्पोर्ट्समैन होता है ना, अपनी पूरी एनर्जी लगाता है, राइट, अपने पूरे जोश और जुनून हर एंगल से दिखेगा, राइट। तो वो जोश और जुनून जो होता है वो किसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से होते हैं? वो डोपामिन की वजह से। जब जब डोपामिन रिलीज होगा तब तब आदमी को क्या आएगा? एक्साइटमेंट आएगा, जोश आएगा, राइट। दूसरा एग्जाम्पल, व्हेन यू लिसन सॉन्ग्स, जब आप सॉन्ग सुनते हो तब भी आप कुछ हद तक डोपामिन रिलीज होगा, जब आपको खास करके एक्साइटमेंट फील हो रहा है। कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो सुनने के बाद आदमी को जोश आ जाता है। एक संडे को हमने सुनाया था बिलीवर, राइट, जोश आता था आदमी को गाना सुनने के बाद, ओके। तो ऐसे सॉन्ग्स जिससे जोश आ रहा है, जोश आ रहा है मतलब वो जो एक्साइटमेंट है वो आपको प्लेजर दे रहा है, वो आपको मस्ती करने के लिए ट्रिगर कर रहा है, राइट। जैसे आप घर में बैठे हुए हो और बाहर कोई कार्यक्रम चल रहा है और गाना सुन लिया आपने, तेनु काला चश्मा जचदावे, ट्रिगर कर गया आपको, राइट। आपको एकदम से खुशी का एहसास होगा, अपने आप आपको मजा आएगा, मन करेगा यार मैं भी जाके डांस करने लग जाऊं, जो रेगुलर डांस करता है वो, राइट।
तो इट मीन्स वो उसको ड्राइव करने में किसका रोल है? डोपामिन रिलीज हो रहा है, मतलब खुशी हो रही, मतलब डोपामिन आपको ड्राइव करेगा, राइट? आपकी चाहत बढ़ जाएगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लगाव बढ़ जाएगा कि ये काम मुझे करना है। ओके, नाउ और आगे चलते हैं। अब ये क्या नेचुरल डोपामिन रिलीज करने वाले सोर्सेज है। फिल्म देख रहे हो, कोई भी चीज एक्साइटमेंट जब आ रहा है तो इट मीन्स डोपामिन को अन्य लैंग्वेज में, अन्य शब्दों में आप अलग अलग वर्ड से पुकार सकते हो। इसे केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। क्या? केमिकल के रूप में ये मैसेज पास करता है, इसलिए इसको केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। और इसे न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। न्यूरॉन्स आपने पढ़े होंगे साइंस में ना, न्यूरॉन से हमको ट्रांसमिशन मिलता है कुछ करने का, कुछ थिरकने का, मस्ती करने का, मजाक मस्ती का। इसका आप सबसे ज्यादा जीता जाता एग्जाम्पल देख सकते हो बच्चों के अंदर। बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, आप देखना, है ना। मतलब आप देख लेना, बच्चा आया, आते ही वो कुछ न कुछ देखेगा, इधर उधर दो जनों के सामने मस्ती करना स्टार्ट होगा, उनको जोश आएगा, वो इधर भी चढ़ जाएंगे, मूड हुआ तो यहाँ ऊपर आके भी बैठ जाएंगे इसमें, यहाँ से भी धाम धीम धाम धीम। मतलब इसका मतलब वो उनको डोपामिन क्या कर रहा है? ड्राइव कर रहा है और ज्यादा मस्ती करने के लिए। मस्ती की चाहत होती है एक्चुअल में, खास करके बच्चों में ज्यादा होती है। बच्चे चाहते हैं कि मैं और ज्यादा मस्ती करूं, उसको मजा आता है। एक्चुअल में मस्ती करने से हर आदमी को मजा आता है। तो ये मस्ती से जो एक्साइटमेंट डेवलप होता है, बस ये एक्साइटमेंट इंसान को प्लेजर देता है, खुशी देता है, और ये खुशी की आदत इंसान को दोबारा मजबूर कर देती है वैसा काम करने के लिए। थ्योरी समझना मैं लास्ट में पूछूंगा। प्लेजर की जो खुशी होती है, जो चाहत, वो इंसान को दोबारा मजबूर कर देती है कि मुझे वैसी खुशी और चाहिए, रेगुलर चाहिए और बार बार चाहिए। ये इंसान का नेचर है, ह्यूमन नेचर है। ओके, अब ये नेचुरल जो सोर्सेज हैं डोपामिन के, कई बार कुछ बच्चे वायलेंट भी हो जाते हैं, आपने देखा होगा, राइट? जोश में कभी कभी तोड़ फोड़ भी कर देते। तो डोपामिन का एक्सेस रिलीज होना भी खतरनाक है इंसान के लिए। आदमी का डोपामिन का हद से ज्यादा रिलीज हो रहा है तो वो इंसान से कुछ भी करवा सकता है। ओके, नाउ लेट्स कम कि डोपामिन का सफलता में उपयोग, हमारा अल्टीमेट लास्ट पॉइंट क्या होगा पता है सबको? डोपामिन को सक्सेस में कैसे यूज करना, राइट? एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करना। कुछ पॉइंट ऐसे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ची एनर्जी आपने सुना होगा। ची एनर्जी के ऊपर किसी को आइडिया है? नो, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे लास्ट में। पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसका फंक्शनिंग समझने की जरूरत है। डोपामिन सबके अंदर रिलीज होता है, लेकिन किसी, मतलब अधिकतर लोगों के अंदर वो वेस्ट होता है, उस एनर्जी का, उस प्लेजर का या उस एक्साइटमेंट का हम लोग राइट वे में यूज नहीं करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी को यदि स्मोक करने की आदत पड़ रही है, जितने भी इंटॉक्सिकेंट्स हैं वो हमेशा डोपामिन रिलीज करते हैं। इंटॉक्सिकेंट समझते हैं आप? नशीले पदार्थ जो है ना, वो डोपामिन रिलीज करते हैं। और आप मेरी बात से एक बार में एग्री हो जाओगे। आपने देखा होगा कई बार लोग, आदमी थक जाता है तो वो बीड़ी पीता है, स्मोक करता है, तंबाकू खाता है, इवन कुछ लोग शराब भी पीते हैं जब ज़्यादा थक जाते हैं ना। मजदूर कैटेगरी में आप कई सारे मजदूरों को मिल जाएंगे जो फिजिकली थक जाते हैं ना, तो दे हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग अल्कोहल। यस, तो वो शराब पीते हैं। तो शराब से क्या होता है? आदमी को प्लेजर मिलता है। अब यहां से ये नेचुरल प्लेजर है क्या? ये प्राकृतिक, ये नेचुरल प्लेजर नहीं है, वो जबरदस्ती इंटैक्ट कर रहा है और उस खुशी को प्राप्त करने के लिए। एक बार किसी ने शराब पी और उसे खुशी की अनुभूति हुई, मतलब उसे प्लेजर फील हुआ, मतलब उसे आनंद आया, मजा आया और बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है शराब पीने के बाद, है ना। यदि उसे मजा आया शराब पीने के बाद, और क्या होगा, जैसे ही 2-3 दिन निकलेंगे, उसे वो उसकी याददाश्त में, उसकी मेमोरी में रहेगा वो मजा। वो मेमोरी में जब उसे याद आएगा कि शराब पीने के बाद बड़ा अच्छा लगा था, तो क्या होगा, उसकी चाहत बढ़ेगी शराब के प्रति। यस नो? साथ में शराब पीने के बाद इंसान, खास करके मजदूर वर्ग में आप देखोगे, ऐसा देखा गया है, इसके ऊपर कई सारी स्टडीज भी आई है। इंसान जब शराब पीता है तो उसकी काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। देखना आप, कई सारे लोग तो शराब पीने के बाद पेंटर्स वगैरह पेंट कर रहे हैं तो डबल स्पीड से काम करेंगे। आदमी थक गया तो भी पूरा कमरा पेंट निपटा देगा बहुत जल्दी। तो वास्तविकता में उस व्यक्ति के अंदर नेचुरली इतनी हिम्मत नहीं है। उसने शराब पिया और शराब पीने की वजह से क्या रिलीज हुआ? डोपामिन रिलीज हुआ। तो उसे क्या फील हुआ? एक्साइटमेंट फील हुआ। एक्साइटमेंट से उसको क्या मिली? खुशी में आदमी कुछ भी काम कर सकता है। इस एक्साइटमेंट में, प्लेजर में, उसको जितनी देर घिसना चाहो आप घिसा सकते हो, राइट? कई सारे लोग इसका अमानवीय उपयोग भी करते हैं कि इसको 2 बोतल पिला दो, आज काम निपटाना अपने को, है ना। ये एक अमानवीय तरीका है लोगों से काम करवाने का। तो इनडायरेक्टली आपने एक
अप्राकृतिक तरीके से किसी के अंदर एक्साइटमेंट डेवलप किया और उस इंसान का इस्तेमाल किया, और इंसान खुद ने भी वो गुलाम बन गया उस प्लेजर का। फिर धीरे धीरे ये प्लेजर इंसान के सिर पर चढ़ने लग जाता है, तो वो एक परमानेंट ड्रंकर्ड बन जाता है। रेगुलर कहते हैं ना, रेगुलर शराब पीने वाला आदमी होता है, क्योंकि उसे बड़ा सुकून होता है। अलग अलग लोगों की शराब के ऊपर अलग अलग थ्योरी आई है। एक बार यदि आप गंदी नाले में चले गए तो फिर बाहर आना मुश्किल है, बहुत कम लोग बाहर आ पाते हैं, राइट। कुछ लोगों की थ्योरी आई, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, बड़े बड़े लोग जो टेंशन में रहते हैं, जिनके बहुत सारा बड़ा कारोबार है, तो बहुत सारी फाइलें दिमाग में चलती हैं। तो रात को ऐसा कहा गया है कि रात को जब वो सोते हैं ना 10-11 बजे, और यदि कोई ऐसी टेंशन वाली फाइल दिमाग में खुल गई और वो चल रही दिमाग में, तो वो दिमाग में एक्सट्रीम लेवल पर चलेगी, तब इंसान को नींद नहीं आती। फिर ऐसे लोगों को कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि तू रात को 2 पैक लगा, आराम से नींद आएगी। तो वो 2 पैक लगाएगा। अब ये आदत पड़ रही, तब तो उसने सोचा नहीं, मुकेश सर जैसा कोई ज्ञान देने वाला था नहीं राइट। होता है ना, एक तो जिंदगी के बारे में पहले ही समझ लेना, उसको ज्ञान देने वाला था नहीं, वह उसकी आदत पड़ गई। वो 2 पैक लिया, जैसे वो 2 पैक लेगा, उसको प्लेजर और एक्साइटमेंट की अनुभूति होगी, और उसके दिमाग में कोई भी टेंशन वाली फाइल नहीं खुलेगी, राइट। तो उस प्लेजर में वो थका हुआ होगा, आदमी को नींद आ जाएगी, सुबह उठेगा। अब क्या होगा, ऐसा साइकिल महीने 2 महीने चल गया और उसने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया। ब्रेन में पैटर्न्स बनते हैं, ब्रेन में हर चीज के पैटर्न बनते हैं। यदि आदमी के दिमाग में, ब्रेन में ऐसा पैटर्न बन गया है कि मैं शराब नहीं पीता हूं तब मैं टेंशन में रहता हूं, रात को नींद नहीं आती, लेकिन 2 पैक लगाने के बाद मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है, दुनिया की कोई ताकत अब उसको शराब पीने से नहीं रोक सकती। ये सुनो, क्योंकि उसे उस प्लेजर की अनुभूति होगी। वो गुलाम बन गया, गुलाम बन रहा था, तब उसे कोई समझाने वाला नहीं था, उसे कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं था, भैया तू गुलाम बन गया, जिंदगी भर तक एक समय के बाद ये तेरे को दुख देगी। हर चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, अप्राकृतिक चीजों के साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। अप्राकृतिक चीजों के साइड इफेक्ट्स, ये अप्राकृतिक चीज हैं जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, शराब के। तो जितने भी नशीले पदार्थ हैं, अब क्या माइंडसेट धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अभी हम लोग पहले समझ रहे हैं ना, डोपामिन से ही आदमी व्यक्तित्व कैसे बनता है, उसका इंटरेस्ट कैसे बनता है, उसकी हॉबी कैसे बनती है ना, हर चीज की डायरेक्शन, हर आदमी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसीलिए कई बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना, अच्छे संस्कार की परिभाषा क्या होती है। पेरेंट्स को पता है कि यदि दूसरी संगति में जाएगा, घर में नहीं रहेगा, दोस्तों के साथ में यदि सिगरेट पीने की इसकी आदत पड़ेगी, तो उसमें ऑफकोर्स उसको मजा ज्यादा आएगा, परिवार वाले काम बताएंगे उससे। शराब पीने की आदत पड़ेगी, उसमें मजा आएगा, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ऐसी कंपनी में जाने के लिए मना करते हैं। ये सुनो, ताकि वो ऐसी कंपनी में नहीं जाए और उसको ऐसी प्लेजर की, ऐसी खुशी की उसकी आदत ही नहीं पड़े। लेकिन क्या होता है पता है, आदमी जैसे कॉलेज में आता है तो वो फुल फ्रीडम में आता है, और कोई भी आदमी प्रशिक्षित नहीं होता है, किसी को ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया गया होता है डूज एंड डोंट्स का, कि आज से कई सालों पहले तो क्या गुरुकुल की परंपरा में आदमी को पहले मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता था कि किसी भी चीज की आसक्ति खतरनाक होती है। आसक्ति मतलब कोई भी वो चीज जो आवश्यकता से अधिक ली जाती, वो जहर का काम करती है इंसान का। शुरू शुरू में आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी उससे, लेकिन कुछ समय के बाद वो जहर का काम करेगी। तो अभी हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, इंटॉक्सिकेंट्स के ऊपर। उसमें एक चीज की बात करी हमने, शराब। शराब नहीं, सारे इंटॉक्सिकेंट, मैं तो कहूंगा शराब छोड़िए, एक नॉर्मल किसी चीज की आदत है, वो भी आपको डोपामिन रिलीज करने में हेल्प करता है। मान लीजिए कोई 4-5 साल से सुबह 7 बजे चाय पी रहा है और उसे आज 2 घंटे चाय नहीं मिली, तो क्या उसके दिमाग में अलार्म रिमाइंडर आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे ना, चाय नहीं पिया आज, हर 2 मिनट में रिमाइंडर है, चाय नहीं पिया, चाय नहीं पी, चाय नहीं पी, राइट। मतलब बॉडी उसे डिमांड कर रही, वो जो प्लेजर है चाय पीने का उसे याद करवा रहा है, राइट। अब ये पावर, हम गुलाम बन गए चाय के। अच्छी आदतों के भी गुलाम बन के आप बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं, इतिहास बदल सकते हैं जिन्होंने किया है। लास्ट में एक एग्जांपल और दूंगा साइंटिस्ट का। साइंटिस्ट इन सारी प्लेजर का त्याग करता है। ये सुनो, साइंटिस्ट जो पागल कहते हैं उसको पता है, क्योंकि वो एक ही जगह उसका दिमाग फोकस्ड होता है, वो उसका जिंदगी का लक्ष्य ही वही होता है कि ये पूरा करना मुझे। हमारा लक्ष्य ऐसा नहीं, हमारे पास बहुत सारे डोपामिन के सोर्सेज हैं जिससे हमको मजा आता है। हमारे पास बहुत सारे डोपामिन रिलीज करने के या रिलीज होने के सोर्सेज है, जिसमें वी रियली हैव एंजॉयमेंट, हमारे लिए मोमेंट जॉयफुल बन जाते हैं डोपामिन रिलीज होने के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, हम कोई हाई फाई लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, इट्स नेचुरल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, नेचुरल टॉक्स के साथ ही हम लोग सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, राइट।
जिस आदमी को साल 2 साल में शराब पीने की आदत पड़ गई, बीड़ी सिगरेट की आदत पड़ गई, और यदि उसे खुशी आने लग गई, उसे खुशी मिलने लग गई, अब उस आदमी को दूसरे नशा देने के लिए क्या ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी? उसको अफीम का नशा चढ़ाना है। जो आदमी रेगुलर शराब पी रहा है, जो आदमी रेगुलर बीड़ी सिगरेट या कुछ भी नशा कर रहा है, उसके सामने कभी अफीम आई पहली बार, तो उसे नशे का, प्लेजर का एक्सपीरियंस तो है कि कैसा मजा आता नशा करने के बाद, और कोई उसको कह देगा अरे भैया अफीम का एक बार तू पी के देख ले, अफीम लेके देख ले, उसके बाद जन्नत लगेगा तेरे को, तो वो आदमी जल्दी से इंस्पायर होगा या नहीं होगा? ही विल गेट मोटिवेटेड और नॉट? एंड वंस ही गेट्स मोटिवेटेड, एक बार यदि उसको प्रेरणा मिल गई कि हाँ यार एक बार ट्राई तो करूं मैं, एक बार अफीम, हाँ, और यदि उसने ट्राई कर ली, चूंकि उसके पास पहले से ही प्लेजर का एक्सपीरियंस है नशे का, और उसने अफीम या और भी कोई हेवी जो इलीगल इंटॉक्सिकेंट्स है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है ना, इलीगली कोई ले रहा है इसको, और उसे सचमुच प्लेजर तो मिलेगा, यस सुनो भाई, जिसको नशे से प्लेजर लेने की आदत मिलेगी वो हेवी, जैसे जैसे उसकी डोज बढ़ेगी ना, उसका प्लेजर क्या होगा? रेस्पेक्टिवली वो भी तो बढ़ेगा ना। उसको यदि आनंद आ गया तो अब उसके मन में एक नई ख्वाहिश, एक नया सपना और विकसित हो जाएगा, क्या? कि कभी कभी अफीम की भी व्यवस्था करनी है। अब यदि उसको अफीम का आनंद आने लग गया और पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन गया, जिंदगी जी रहा हो, जो महसूस कर रहा बार बार जन्नत है, जिंदगी में आनंद है, वो आनंद नहीं है, आप परम आनंद की तरफ जो बढ़ रहे हो ना आगे, आप गुलाम बन गए हो, बस धीरे धीरे आप मेंटली शिफ्ट हो रहे हो। ये सिलसिला है आप एक नई दुनिया में जाने का, जहां पे आप उस दुनिया से लौट कर वापस नहीं आ सकते हो। प्राकृतिक चीजों का आनंद एक समय के बाद आप नहीं लेने वाले हो, लेकिन इंसान को उस समय ये एहसास नहीं होता, आभास नहीं होता, धीरे धीरे वो दलदल में और ज्यादा फंसता चला जाता है। और ऐसे लोग यदि एक बार अफीम की लत पड़ गई तो फिर बहुत आसानी से वो दूसरे ड्रग्स, और मुझे नाम भी नहीं पता आते, तो हेरोइन, कोकेन, पता नहीं क्या क्या नाम सुनते हैं मीडिया में ना, फिल्मों में, उनके नशे के लिए उनको आदत डालना कोई मुश्किल काम नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तो मैंने आपको बताया कि इंटॉक्सिकेंट से इंसान को एक्साइटमेंट होता है, जो भी नशीले पदार्थ है, और नशीले पदार्थ से एक्साइटमेंट से जो खुशी मिलती है, वो खुशी इंसान को अपनी सोसाइटी से, अपने परिवार से सबसे अलग करेगी। वो इस प्रकार के लोगों का सर्कल ढूंढेगा, एक प्रकार की सोसाइटी बनाएगा जो इस प्रकार के इंटॉक्सिकेंट्स को कंज्यूम करते हैं। ये सुनो, अब आप समझिएगा कि यदि किसी की आदत पड़ी हो या पड़ने वाली हो, तो मैंने आपको पहले पिक्चर दिखा दी कि इंसान कैसे धीरे धीरे गुलाम बनता है। एहसास होता ना, शिक्षा यदि पहले मिल जाती है तो जब उस स्थिति में गुजर रहे हैं तो याद रहता है कि नहीं 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 यार, इसके बाद वाली स्थिति बड़ी खतरनाक होगी। ओके, ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात आते हैं, जो नशा इंसान को डिस्ट्रैक्ट करता है, डोपामिन डिस्ट्रैक्ट कैसे करता है? अब नशीले पदार्थ ने कैसे डिस्ट्रैक्ट किया? उसका मेन रीजन क्या था? नशीले पदार्थ लेने के बाद मिलने वाला जो प्लेजर है ना, उस प्लेजर ने उसको डिस्ट्रैक्ट किया, उसको अपने रास्ते से, अपने भविष्य में बनाए हुए लक्ष्य से अलग कर दिया। आपने अपने आसपास देखे होंगे, कुछ लोग फुल नशे में रहते हैं, जब भी उनको टेंशन आएगी वो नशा करके बैठ जाएंगे। हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ पीपल और नॉट? अपने इर्द गिर्द बहुत सारे देखे होंगे। तो यदि आप उस सर्कल में गए तो आप उस क्लब के मेंबर्स बन रहे हैं, तो क्या आप लोग ऐसे क्लब के मेंबर्स बनना पसंद करोगे? या कुछ लोग पहले से बने हुए हैं? ऐसा तो नहीं, कुछ लोग पहले से ही है कि हाँ सर हमारे तो बहुत सारे सर्कल हैं, बड़ा मजा आता है। ठीक है, आपकी चॉइस है। अप्राकृतिक चीज का प्लेजर हमेशा नुकसानदायक होता है। नंबर 2, सॉन्ग्स एंड मूवीज। अब इसको कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ये डोपामिन रिलीज नहीं करता। रिलीज करता है। जब आदमी फिल्म देखता है तो वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, राइट? गाना चल रहा है, शायद मैंने प्रीवियस पीडी क्लास में बताया था कि जब सॉन्ग चल रहा होता ना मूवी के अंदर, तब इंसान का सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या होता है? जब सॉन्ग चल रहा है और वो ये एहसास कर ले कि ये गाना मेरे लिए ही बना हुआ है, एहसास कर ले और उस गाने में घूमने लग जाए, उसको मजा आने लग जाए। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, फील कर रहा आदमी के मैं मेरे लिए बना है ना, क्योंकि मैं उसी दौर से गुजर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? आपको मजा तो आ रहा है,
लेकिन ये एक दुखी डोपामीन है। आपको खुशी तो होगी, लेकिन दुखी रूप में यदि आपको खुशी मिल रही है तो आप उस दुनिया में धीरे धीरे चले जाओगे। मैं कई बार अक्सर ये कहता हूं कि हमारी सोसाइटी में ये स्लो पॉइजन परोसने वाला सबसे बड़ा जो किसी का रोल है तो वो बॉलीवुड है। लोग इस बात को कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं, तो वो तो उनको सेंसर बोर्ड मतलब अलाउ कर रहा है, तो आपकी इच्छा, आप मत देखो ऐसी चीजें। अरे भैया, इंसान का सबसे बड़ा वीक पॉइंट ही तो यही है ना, कि जिससे प्लेजर डेवलप होता है, इंसान का झुकाव उधर ही जाएगा। अब झुकाव उधर जाएगा जब वो चल रहा है स्लो मोशन में, तब कोई रोकने वाला नहीं है। इंसान इतनी बारीकी से मेंटली डेवलप नहीं होता, इतना परिपक्व नहीं होता, उसे पता नहीं चलता मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा प्लेजर मेरे काम का, ये डिसाइड तक नहीं कर पाता वो। तो वो तो फिल्म देखेगा, मजा आएगा, गाने सुनने में मजा आएगा, कॉमेडी करने में, एक दूसरे की इंसल्ट करने में उसको मजा आएगा। इस सारे मजे की जब आदत पड़ जाएगी तो वो तो जैसा फिल्मों में कैरेक्टर देख रहा है वैसे ही बनेगा इंसान। यस और नो? ये फैक्ट है, आप मानो या नहीं मानो, राइट? गाना चल रहा है वो वैसे ही बनेगा। यदि अश्लील फिल्में आ रही है तो उसके मन में वैसी इच्छा उत्पन्न होगी। यस और नो? इसके ऊपर बहुत बड़ी स्टडीज हुई हुई, बहुत लंबी, कभी दोबारा सेशन रखेंगे तब बताएंगे कि अश्लील चीजों से इंसान के अंदर सबसे ज्यादा क्विकेस्ट और फास्टेस्ट डोपामिन रिलीज होता है। अपोजिट सेक्स जब मिलते हैं ना, गर्ल्स बॉयज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब, ये जो थ्योरीज है ना, ये फिल्मों से आई, पता आपको? बहुत कॉमन हो गई, पहले नहीं था, हमारी सोसाइटी में नहीं था, लेकिन 25-30 साल से आप देखोगे तो इससे क्या होता है, इंसान को, रिसर्च हुई, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये होता है ना, उसको एक अजीब सा दर्द होता है, और दर्द उसके अंदर डोपामिन रिलीज करता है, और उसको प्लेजर की अनुभूति होती है, उसको स्पेशल इंसान की अनुभूति होती है, और वो प्लेजर उसको धीरे धीरे गुलाम बनाता है, एक अलग दुनिया में ले जाता है। बहुत लंबी लंबी इसके ऊपर केस स्टडीज आई हुई है, आप देखिएगा इसके ऊपर, राइट? तो जब आप फिल्म देख रहे हैं, कोई भी चीज देख रहे हो, या आजकल की जनरेशन अश्लील चीजें देख रही है और उसको उससे प्लेजर मिल रहा है, तो उस मिल रहा, तब तो क्या होगा? आपको शुरू में मैंने क्या बताई थी, प्लेजर और एक्साइटमेंट क्या एक नेचर है, उसको वैसा प्लेजर दोबारा चाहिए। यस नो? तो अश्लील चीजें किसी ने आज देखी, उसके दिमाग में प्लेजर मिला, मैंने बहुत साइकेट्रिस्ट को रिसर्च किया, बहुत स्टडीज पढ़ा, उसके बाद मैं आपको कह रहा हूं, मैं भी हवा हवा ही नहीं कह रहा हूं। तो यही कहते हैं कि यदि आप, इंसान को प्लेजर की अनुभूति हुई, उसको अच्छा लगने लग गया, खुशी मिल रही है, तो क्या करेगा वो? कल दोबारा उस खुशी की चाहत में दोबारा, फिर तीसरी बार, चौथी बार, फिर वो गलत ट्रैक पे जाएगा। फिर हमारी इंडियन संस्कृति में ऐसे इंसान को नीच आदमी कहते हैं, जिसके दिमाग में विचार गलत चलते हैं ना, अश्लीलता को लेकर विचार चलते हैं, किसी को देखकर गलत विचार आते हैं, तो आप इजीली उस इंसान के अंदर देखते गलत विचार आएगा। और फिल्में वाले इतने शातिर होते हैं कि वो आपके माइंडसेट को कैसे चेंज कर देंगे अपने आप को सही बताकर, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी क्लेवर, राइट? आपके अंदर की दुनिया को पूरी बर्बाद कर देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके थॉट्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे। द रीजन? प्लेजर। ये बस प्लेजर ही है सब कुछ, है ना? कई बार क्रिमिनल्स इसका इस्तेमाल करते हैं। क्रिमिनल माइंडसेट जो होता है ना, क्रिमिनल साइकोलॉजी, वो क्या करते हैं, आपने अपने आसपास छोटे मोटे गुंडे बदमाश देखे होंगे, उनकी थ्योरी यही होती है, मैं हमेशा क्लास में बताता हूं। क्या? जैसे मान लीजिए कि किसी को मन में आ गया कि मेरे को गुंडा बनना है, मैं दादा बनना है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपनी गैंग तैयार करेगा। ये सुनो भाई, गुंडे की गैंग में 15, 20, 40, 50 लोग चाहिए। अब गैंग को अपना गुलाम बनाने के लिए वो सबसे पहला किसका यूज करता है पता? इंटॉक्सिकेंट्स। एक तो आप देखोगे नशीले पदार्थ का, और इंसान की दूसरी कमी होती है प्लेजर के बहुत सारे सोर्स है। एक तो है इंटॉक्सिकेंट्स, और दूसरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आजकल जो नेक्सस चलता है होटल्स में, ये दो की आदत सबसे पहले डालते हैं क्रिमिनल्स। मतलब आएंगे, लग गया माइंडसेट, हाँ ये थोड़ा उठेगिरा टाइप लग रहा है, ये दारू पीने में थोड़ी इच्छा शक्ति दिखा रहा है, तो पहले उसको क्या करेंगे? दारू पिलाएंगे, उसको एक्सपीरियंस देंगे प्लेजर का, खुशी का, उससे आनंद आएगा। फिर उनके हिसाब से मजाक मस्ती वाली एक अलग हंसी मजाक वाली दुनिया बनाएंगे, उस मजाक मस्ती में उनको मजा आएगा। अरे भाई क्या बात गई, अरे भाई दादा जोरदार है। तो ऐसे करते करते एक नई दुनिया बनेगी जिसमें मजा आएगा। अब क्या करेगा वो? जो लोग फंसते जा रहे हैं, 10-15 बार उनको शराब पिलाया, नशा, शराब कबाब सब कुछ खिलाया पिलाया, उनको गुलाम बना दिया। किसका? उस प्लेजर का।
अब उस प्लेजर का गुलाम बनाने के बाद मान लीजिए वो दादा बाहर कहीं चला गया, 10-15 दिन उनको वो प्लेजर नसीब नहीं हुआ, तो क्या करेगी वो प्लेजर की चाहत रहेगी, यार दोबारा कब मिलेगा मौका, दोबारा पार्टी कब होगी, दोबारा वो भैया कब आएंगे। और अधिकतर क्रिमिनल में देखना ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो खुद के पैसे की दारू नहीं पी सकते, या सुनो, खुद के पास पैसे ही नहीं, ऐसे लोगों को ज्यादा ढूंढते हैं, राइट। एक बार फंस गया, जैसे वो आएगा, अब यार पार्टी 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 पार्टी, हाँ हाँ बिल्कुल पार्टी करेंगे, जोरदार वाली पार्टी करेंगे। एक आदमी है, तुम लोग जाओ मुंह बांध के एक बार उसके हाथ पांव तोड़ के आ जाओ, है ना, कोई नहीं हो, पूरी स्ट्रेटेजी बताएगा ऐसे टाइम पे, ताकि कोई केस वेस नहीं बनेगा, है ना। केस वेस बनेगा तो भी तुम टेंशन मैं हूँ, राइट, ये कॉन्फिडेंस दे देते हैं। और वो उस प्लेजर की चाहत में जाके हाथ पांव तोड़ के भी आ जाएगा। या सुनो, तोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं, ये क्रिमिनल्स बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं एक्चुअली, आते ये है ना शेर की बात, ये काम गिदड़ वाला किया है ना, लेकिन आके उसको ऐसा अप्रिशिएट करेगा, यार पीठ थपड़वा है, यार पार्टी करो आज, जो खाना खिलाओ इनको, दारू पिलाएंगे खिलाएंगे। बस धीरे धीरे 2-3 बार ऐसा सिस्टम हो गया, क्रिमिनल ऐसे गुलाम बना लेते हैं। वास्तव में वो इंसान उस क्रिमिनल का गुलाम नहीं, उस प्लेजर का गुलाम है। ये क्रिमिनल साइकोलॉजी, किसी भी इंसान को कैसे भी बर्बाद किया जा सकता है। अधिकतर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट, कि डोपामिन को, एक डोपामिन रिलीज करने के सोर्स समझ जाइए आप, राइट। ये तो हुआ नेगेटिव पार्ट, एक एस्पेक्ट जिस ट्रैक पर हमको नहीं जाना। कभी ऐसा मौका है तो गुरु का काम क्या होता है, एक अच्छी शिक्षा देना कि भविष्य में कभी ऐसा मौका आ रहा है तो आपको एकदम से वो ट्रिगर कर जाए, वो नॉलेज दिमाग में है, हाँ ये मैं गलत ट्रैक पर जाने वाला स्टेप आ गई है और मुझे नहीं जाना है, हम बच सकें। उसी को हम शायद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं, कि पर्सनैलिटी में अंदर से व्यक्तित्व विकास कैसे हो। ओके, इस पावर को यूज कैसे करना। मूवीज वाले लोग सबसे ज्यादा, मूवीज वाले तो मूवीज बना के चले जाते हैं, वो तो करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, उनको ना कोई संस्कार से लेना देना है ना। आज कोई जो रेप सीन कर रहा है वो कल वापस इतना अपने आप को ग्रेट पर्सन दिखाएगा, इतनी ग्रेट भरी बातें करेगा, हम उससे भी प्रभावित हो जाएंगे। तो फिल्मी दुनिया से आपको ज्ञान लेना बंद करना है, क्योंकि फिल्मी दुनिया में अच्छे ज्ञान के साथ में जब कचरा वाला प्लेजर मिलेगा ना, वो खतरनाक होता है इंसान के लिए, राइट। आखिरी बात, अब आते हैं हम पॉजिटिव एस्पेक्ट। कोई इंसान सफल होता है या बड़े मुकाम पे पहुंचता है तो क्यों पहुंचता है, उसका रीजन यही होता है कि उसको प्लेजर की आदत या लत की समझ होती है। हर आदमी के अंदर इसकी समझ नहीं होती। एक बार आदमी गुलाम बन गया, उसके बाद वो उस दुनिया से, मैं जो बातें कह रहा हूं उसके बाद उसको समझ में नहीं आएगी। या सुनो, कोई आदमी रोज पीता है ना, उसको मैं समझाऊं ये सब बातें, वो क्या बोलेगा, साहब रहने दो, हम तो, मैं तो जी इस दारू की वजह से रहा हूं, बाकी तो कब के मर जाता मैं। वो अपना ज्ञान मुझे दे देगा, राइट। तो एक बार आदमी इस दलदल में गिरा, उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए टाइटेनियम की ये पहल रहती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भविष्य में कहीं पर भी जाएं, ऐसी शिक्षा। एक्चुअल में मेरा एक डायलॉग है, जिंदगी में पैसा हर कोई उधार दे सकता है, अकल और बुद्धि कोई नहीं देता है। और ऐसी अकल और बुद्धि के लिए आदमी मेंटली तैयार भी नहीं होता है, राइट। ये तो आप इंस्टीट्यूट में आए हो, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं और आप मुझे एज ए टीचर और ट्रेनर मान रहे हो, इसलिए मेरी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हो। बाकी रियल लाइफ में ऐसी बातें इंसान सुने ही नहीं, घर पे जाके वही फूहड़ चीजें देखेगा, उसको मजा उसी में आएगा, फूहड़ चीजों में। या सुनो, कभी ये शो देख रहा है, कभी हंसी मजाक कॉमेडी शो देख रहा है जिसमें इंसल्ट कर रहे हैं एक दूसरे की, मजा आ रहा है। मजा वो प्लेजर की वजह से वो पॉपुलर हो रहा है, लेकिन ये मजाक आपको लग रहा है नहीं, कुछ तो मजा आना चाहिए। नहीं, मजा आना नहीं चाहिए, आपकी आदत पड़ गई मजे की। मजा तो मुकेश सर को क्लास लेने में भी आता है भाई। आदमी को काम का भी नशा होता है। आप देखिए अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पूरी शिद्दत और पूरे जुनून के साथ काम करते होंगे। कारण, अरे भैया उन्हें काम करने में मजा आता है, वो प्लेजर उनको दौड़ाता है। आप ऐसे सोशल मीडिया पे अनेकों वीडियो देख लोगे जो बड़ी एनर्जी के साथ काम करते हैं, बिना किसी नशे के, बिना किसी गलत आदत के। रीजन, क्योंकि उन्होंने नेचुरल प्लेजर डेवलप करने का अपनी पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना दिया है, राइट। ऐसा नहीं नशा लेने के बाद ही उसको वो सुकून मिलेगा, ये गुलाम है भैया। यदि आपने स्वरचित प्लेजर, कर्म के साथ यदि आपको प्लेजर मिल रहा है, कार्य करने के साथ यदि खुशी मिल रही, मुझे मिल रही है कि मैं अपने देश के युवाओं को प्रशिक्षित कर रहा हूं जो समाज को एक नई दिशा देने वाले हो, और आप ही लोग भविष्य के भावी भविष्य हो इंडिया के। तो मुझे खुशी है इस बात की। तो मैं क्या करूंगा, अगली बार इससे ज्यादा अच्छी चीजें आपके सामने लाके रखूंगा, नेचुरल तरीके से आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, राइट।
तो ये सफलता के लिए इस डोपामिन का इस्तेमाल कैसे करना है होगा। शुरुआत सबसे पहले पढ़ाई से करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे। ओके, सबसे पहले शुरुआत हम पढ़ाई से करते हैं। पढ़ाई सबसे बड़ा बोरिंग टास्क है, यस सुनो। पढ़ाई जो है, स्टडी कभी डोपामिन रिलीज नहीं करता, इसीलिए पता देखना कभी स्टडी में लोगों को मजा नहीं आता, कुछ एक को छोड़कर। कुछ को आता है, कुछ को छोड़कर मजा नहीं आता। मजा फिल्म चल रही है, हाँ क्या मजा आ रहा है, डांस चल रहा है, क्या मजा, ये सारी एक्टिविटीज जो है उसमें मजा आता है ना। योर स्टडी ऑल्सो कैन बी इंजॉयबल एंड जॉयफुल, उससे बनाना पड़ेगा एफर्ट्स करके। इस क्लास के बाद मैं उम्मीद करता हूं बना सकते हैं। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन टाइटेनियम की जो क्लासेस हैं वो 100% डोपामिन के साथ काम करती है, यस नो। हम आपको पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं और आपको उसी एनर्जी लेवल पर लाने का प्रयास करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, बोलते हो, मजा आता है, हंसी मजाक होता है, और हंसी मजाक जब चलता है तो खुशी होती है। खुशी का एहसास आपका स्टडी के प्रति मोह बढ़ा देता है। कई बार लोग बोलते हैं टाइटेनियम के सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस क्या है, उसमें यह भी है कि आपने कभी रिसर्च नहीं किया होगा, हमने इंजॉयबल स्टडी बना रखी। क्लास में हमारा कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, लर्न विथ फन। तो फन को हमने लर्निंग में यूज कर रखा है, ये तो हमारी रिसर्च है। आप अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो, ज्यादा से ज्यादा डोपामिन के साथ रिलेट करके। डोपामिन एक्साइटमेंट देता, प्लेजर, तो पढ़ाई में प्लेजर और एक्साइटमेंट कैसे लाएं? वुड यू लाइक टू नो? एवरीबॉडी जानना चाहोगे? ठीक है, सबसे पहले तो आपको पढ़ाई में कब कब खुशी हुई, ऐसे कुछ मोमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मान लीजिए आपके 3 आवर्स के बाद एग्जाम है, और आप सबने ये एहसास किया होगा कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आते हैं ना, समय एग्जाम का पास में आता है, वैसे वैसे हमारी पढ़ाई के प्रति सिंसियरिटी, सीरियसनेस बढ़ती है। आपको नहीं लगता जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा, हमारा दिमाग ज्यादा स्पीड से काम करता है? एम आई राइट? ऐसा लगता है थोड़ी देर और मिल जाए तो मुझे लग रहा है ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूं। बस वो डोपामिन की ही स्टेज समझ सकते हो आप उससे। उस समय आपको एक्साइटमेंट होता है 1% भी। इसे समझना, मैं इसको ची एनर्जी से कनेक्ट करूंगा एंडिंग में, जब इसका क्लोजिंग करेंगे तब इसे मैं ची एनर्जी से कनेक्ट करूंगा। क्या? एग्जाम से 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले आपका दिमाग पूर्ण रूप से स्टडी के ऊपर फोकस होता है। उस समय कुछ भी एडिशनल प्लेजर देने वाला सोर्स दिमाग में नहीं आता है, यस नो? एडिशनल जो खुशी देता है ना, 1% भी पार्ट दिमाग में नहीं। आपकी पूरी ची एनर्जी, आप पूर्ण रूप से फोकस्ड होते हो। और कोई आदमी बीच में आके बोल दे ले चल रहे चाय पी के आते, मैं कह रहा हूं यदि एग्जाम में 2 घंटे बाकी है, आप 1 सेकंड भी लगाओ उसको मना करने में, 2 घंटे बाकी भी, 2 चैप्टर बचे हुए हैं, तू जा यहां से, यस नो? तो उसका रीजन क्या है? आपको उसकी माइंडसेट, उसकी साइकोलॉजी समझना कि आप उस समय पूर्ण रूप से फोकस्ड होते हो, आपका डोपामिन रिलीज हो रहा होता है उस समय। कुछ भी ऐसी चीज, डिस्ट्रैक्शन जो अदर सोर्स ऑफ प्लेजर हैं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसलिए आप एग्जाम से 2 घंटे पहले हर स्टूडेंट का दिमाग बहुत तेज चलता है। ये सक्सेसफुल रेट है। लेकिन ये एग्जाम की प्रेशर की वजह से जबरदस्ती डोपामिन रिलीज हो रहा है। जैसे ही एग्जाम खत्म, ये सारा स्टडी के प्रति इंटरेस्ट खत्म। यस नो? एग्जाम पढ़ाई उसने मोह रखा ही नहीं। प्रेशर, इसका मतलब टारगेट होगा, प्रेशर होगा तो आदमी दौड़ दौड़ के काम करेगा। स्टडी का प्रेशर, एग्जाम का टारगेट, आजकल टारगेट की दुनिया है भैया। आप प्राइवेट इंडस्ट्री में जाओगे ना, टारगेट देते हैं इंसेंटिव के साथ, पता है कि ये टारगेट है, सैलरी के बाद इतना तुमने बिजनेस दिया तो तुम्हें, अब क्या होगा, जैसे उसको कोई पॉलिसी लाना है तो एक पॉलिसी लाएगा, उसके दिमाग में क्या थ्योरी चलेगी, इससे मेरे को 5,000 का क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। तो वो उसके दिमाग में बार बार ट्रिगर करेगा, वो उसे खुशी देगा, प्लेजर देगा, और दौड़ के काम करेगा, यार और ढूंढूं मैं, और पॉलिसी कहां से लाऊं, एक और किया, उसको खुशी का एहसास होगा। यस, अब मैं इसको गलत नहीं मानता, कुछ लोग हो सकता है इसको गलत मानते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री से यूज करती, बाकी तो इंसान निठल्ला हो जाएगा, खाली ऐसे सरकारी तनख्वाह मिल रही है, वो चुपचाप अपना क्या करना, जानना है, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। इसीलिए आप देखना प्राइवेट एनर्जी, प्राइवेट वाले लोग जो होते हैं ना, खास करके इंसेंटिव वाले, हमेशा चेहरे पे जुनून होता है, एनर्जी होती है, सुनो। लेबर माइंडसेट के अंदर डोपामिन बहुत कम रिलीज होता है। लेबर माइंडसेट होता है ना, बस टाइम देखना, बस 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 खत्म होने वाला काम है, बस जाना, कोई डोपामिन में एक्साइटमेंट नहीं, घर पे जाएगा, बैठेगा, टीवी देखेगा, चाय पिएगा। लेकिन बिजनेस माइंडसेट होता है ना, उसके अंदर वो हमेशा एनर्जी के साथ काम करता है, उसकी बहुत अपेक्षाएं,
और वो अपेक्षाएं उसको दौड़ाती हैं, रात की 10 बजे भी उसको काम बोला, यस आई एम रेडी, चलो। ये बेसिक डिफरेंस होता है लेबर माइंडसेट एंड बिजनेसमैन माइंडसेट, राइट, जिसको काम पसंद होता है। तो बिजनेसमैन का आप देखोगे सफलता का ग्राफ उसी के अंदर होता है जिसका एक्साइटमेंट, प्लेजर हमेशा पावरफुल होता है। एग्री सब, एवरीबॉडी, डू यू एग्री? पढ़ाई में भी यही चीज है, टारगेट बेस्ड यदि स्टडी आप आदत डालो तो डोपामिन को यूज किया जा सकता है। टारगेट बेस्ड स्टडी कैसे? आपको खुद को समझना पड़ेगा। क्या समझे सर? जब किताब लेके बैठते हैं तो 5 मिनट में ही नींद आ जाती है ऊँघ आने लग जाती है, ऐसे गियर लगते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है? उसका रीजन है लैक ऑफ डोपामिन या लैक ऑफ, इसी से प्लेजर से इंसान का इंटरेस्ट बढ़ता है ना। तो आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं बनेगा। पहली बात तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको, मैं कह रहा हूं कि जबरदस्ती नहीं पढ़ना चाहिए। फिर खास करके कुछ लोगों को यह भी प्रेशर होता है, नहीं पढ़े, पापा मम्मी देख रहे हैं, किताब छोड़ के तो कहीं जा ही नहीं सकते संघर्ष करते हैं वो, जैसे ओ आके खा लगा, 1.5-2 घंटे ऐसे निकाल देगा, 2 पेज भी नहीं पढ़ेगा ढंग से। यस और नो? डूब मर जाना चाहिए। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? राइट, वी मस्ट बी स्मार्ट गाइस। जिंदगी स्मार्ट बनने की है। ऐसे पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है कि दुनिया देखे और आप उसके इंप्रेशन में पढ़ाई कर रहे हो, नहीं। डोपामिन की हेल्प से आप अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहें कि ये आलस्य मेरे लिए खतरनाक है। द मोमेंट यू फील स्लीपी, जिस क्षण आपको लगे कि मुझे नींद आ रही है, उसी क्षण सोच दो कि अब पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। या तो मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे क्या रिलीज हो, और डोपामिन के बाद क्या फील हो, और क्या मिले, ऐसा संतुलित प्लेजर मिले, ऐसा कोई काम करूं। हम करते थे हमारे कॉलेज में, हमारे कुछ टीचर ने हमको बड़ी अच्छी शिक्षा दी थी, है ना। जैसे नींद आई, पहली झपकी लगी, आपको समझ जाना चाहिए और आपको 2 मिनट निकालना है इसके लिए। आप उठिए, करते भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं आप में से नहीं करते। उठिए, सबसे पहले आप या तो कुछ ना कुछ ऐसा काम, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग करिए, कूदिए, ऐसे जंप करिए, और कोई एक्सरसाइज करिए। थोड़ा बाहर यदि चौड़ी जगह है तो रनिंग लगा लीजिए 2-3 मिनट के लिए, फास्ट रनिंग, सांस फूल जाएगी। और जैसे आप रनिंग लगाओगे क्या रिलीज होगा, उससे क्या फील होगा, और प्लेजर। मेंटली पहले से ही प्रिपेयर रहना है कि ये डोपामिन को मुझे वेस्ट नहीं होने देना है, इस एक्साइटमेंट को मुझे वेस्ट नहीं होने देना है। फटाफट गए, पहले मेंटली प्रिपेयर। कोई भी चीजें, फोन, मैसेज साइड में। जैसे एग्जाम से 2 घंटे पहले होता है ना, वैसे टारगेट बनाना कि 2 घंटे तक मुझे ये चैप्टर्स खत्म करने हैं। टारगेट लेके बैठे, बाकी सारी चीजें जो डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है, आप मेंटली प्रिपेयर हो, इसको मैं बीच में नहीं आने दूंगा। जैसे ठीक 2 घंटे पहले एग्जाम से पहले आता है, राइट। आप पढ़ने बैठिए, खट खट खट, उस एक्साइटमेंट के साथ पढ़ोगे तो वो जो प्लेजर है वो आपकी स्पीड को अपने आप बढ़ा देगा। अभी भी आप इमेजिन कर पा रहे हो, यदि एक तो ऊँगते ऊँगते पढ़ रहे हो वो स्थिति पढ़ने की, और एक आपने डोपामिन रिलीज करने के बाद जो प्लेजर मिला आप उसके बाद पढ़ रहे हो, किसमें आपको सामर्थ्य ज्यादा लग रहा है? सेकंड सिचुएशन में ये है, आप ही कर सकते हो। लग रहा है आधे घंटे बाद वापस डिले हो गए, तो आपको अन्य काम में, ऐसी चीज में नहीं जाना जो मतलब अप्राकृतिक तरीके से प्लेजर। कुछ लोग गाने सुनने लग जाएंगे, नहीं सुनिए, उसको भी कोई बुरा नहीं, क्योंकि गाने सुनने के बाद भी एक्साइटमेंट आएगा, लेकिन फिर गाने में ही धुन नहीं चली जाए वापस, उसे बंद करके और डोपामिन रिलीज हुआ, वापस पढ़ाई में ही ध्यान देना। यस और नो? हमारा मेन लक्ष्य है हमारे पढ़ाई के ऊपर ही हमारा फोकस रहे, फोकस प्लेजर शिफ्ट नहीं करें, राइट। कई बार लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नशीले पदार्थ की तरफ उसको ट्रिगर करेगा, उसको खींच के ले जाएगा, वो प्लेजर ज्यादा पावरफुल है, राइट। अश्लील चीजें खींच के ले जा सकती है, और कोई घूमना फिरना, कुछ भी चीजें खींच, अप्राकृतिक सोर्स ऑफ प्लेजर यदि आपको खींच के ले जा रहा है तो भैया दुनिया की कोई ताकत आपको बेहतरीन पढ़ने वाला इंसान नहीं बना सकती, क्योंकि आप फोकस है ही नहीं, आपका फोकस शिफ्ट करेगा वो। इसीलिए कहते हैं ना, अप्राकृतिक सोर्स जो होता है प्लेजर का, वो इंसान की व्यक्तित्व के लिए खतरनाक होता है, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में एक बाधा है बहुत बड़ी। यस नो? तो उस अप्राकृतिक डोपामिन से मिलने वाले प्लेजर से बचना है। नंबर 1, प्राकृतिक तरीके से टारगेट बेस्ड काम करना है। टारगेट बनाना है कि मेरे को 2 घंटे पढ़ना है, उसके बाद भले ही 5-10 मिनट का मैं ब्रेक ले लूंगा, लेकिन उस ब्रेक में भी वापस अप्राकृतिक सोर्स प्लेजर पे जाना है आपको, वो खतरनाक होता है, उधर नहीं जाना है, राइट। आप वॉक कर लीजिए, नेचुरल जो काम है वो कर लीजिए, लेकिन वापस मेंटली प्रिपेयर रहिए कि नहीं, मुझे वापस पढ़ने बैठना है, और कोई भी वो सोर्स जो मुझे डिस्टर्ब करता है उस पर दिमाग नहीं आना। नींद आए फिर वापस दूसरी कोई एक्सरसाइज, कुछ भी कर लीजिए,
ये भी एक एक्सरसाइज है। बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज के पार्ट है, आप एक्सरसाइज कर लीजिए जिससे आपको प्लेजर फील होगा, एक्साइटमेंट फील होगा, और एक्साइटमेंट का इस्तेमाल आपको पढ़ाई में करना। कितनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वाह उस समय हम उस जिस माहौल में 2-5 मिनट 10 मिनट आधा घंटे के बाद आदमी अपने आप को कन्विंस कर ही लेता है। क्या अरे वो पढ़ाई में मन लग रहा है, पढ़ने का मतलब ही नहीं है, ऐसे बढ़िया सो जाओ मैं यस नो। या फिर कुछ लोग बड़े शातिर होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, पहले अपने आप को कन्विंस करेंगे, ईगो हर्ट होगा, डायरेक्ट नहीं सोएंगे यार, वो कुछ भी बोलेंगे यार इधर से आवाज बहुत आ रही है, पहले 2-3 रीजन इकट्ठे करेंगे, यस नो इनबिल्ट मोटिवेशन चाहिए, 2-3 रीजन इकट्ठे करेंगे, यार ये पास से आवाजें बहुत आ रही है यार, है ना यार, पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है यार, आज तो नहीं, आज वो भी नहीं, 3-4 रीजन इकट्ठा करके फिर अपने आप को मोटिवेट करेगा कि हाँ मोटिवेशनल स्टफ मटेरियल बहुत इकट्ठा हो गया, फिर हाँ अपने आप को सेटिस्फाई कर दिया, मैं सो क्यों रहा हूँ उसका रीजन है ना, फिर वो आराम से सोएगा। कल वापस यही मौका आएगा, परसों वापस यही होगा। इसीलिए कहते हैं ना, लर्निंग एटीट्यूड और स्टडी का करने का एटीट्यूड हर इंसान के अंदर नहीं होता। कभी दिमाग बेलगाम के घोड़े की तरह इधर से उधर घूमता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इस चीज को आप बारीकी से समझ पा रहे होंगे और अपने व्यक्तित्व के अंदर उतारने का प्रयास जरूर करेंगे फ्यूचर में। क्लास हमारी चल रही डोपामिन रिलीज होने के सोर्सेस के बारे में मैंने आपको बताया। अप्राकृतिक सोर्सेस मैंने आपको बताया, अप्राकृतिक सोर्सेस से बचना है, क्योंकि एक बार इस दलदल में आप चले गए उसके बाद आप इस दलदल से निकल नहीं पाओगे, और ऐसे लोग कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो प्लेजर की चाहत में अपनी जिंदगी का बहुत कीमती समय बर्बाद करते रहेंगे, करेंगे। इसलिए आपको प्राकृतिक तरीके से टारगेट बेस्ड स्टडी, और पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बिजनेस, जॉब बिजनेस में हर जगह वही हो। मुकेश सर आज पढ़ा रहे, इतने सारे लोग आए, मेरे दिमाग में फालतू बातें चलेगी, कोई दूसरी चीजें चलेगी, तो क्या मैं जिंदगी में सफल हो सकता हूं? नहीं हो सकता है। तो ये प्रकृति है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, दारू पीने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, वो अच्छी बात तो कह देंगे, लेकिन वो बड़े बड़े बिजनेसमैन कई बार सुसाइड कर लेते हैं, रोज घर पे गालियां दे रहे, लड़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा, ऐसे ना। तो वो अशांति जो पैदा हुई, वो एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ प्लेजर की वजह से उस इंसान के जीवन में अशांति आती है, और अशांति के बाद वो इंसान को, दुनिया को कुछ भी ज्ञान देता रहेगा, बांटता रहेगा। हर इंसान इतना डेवलप्ड नहीं होता है। डेवलपिंग स्टेज में यदि आप इस प्रकार की थ्योरीज पर दिमाग लगाओगे तो फिर भी संभावना है कि आप गलत रास्ते पे नहीं जाओगे या डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अपनी लाइफ में। इससे अपने आप में काबू करने में कुछ भी, गुस्सा आएगा उसमें भी आपको बहुत भयंकर चीजें अगली बार में रखेंगे। एंगर मैनेजमेंट, अभी टाइम कम है इसलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग एंगर मैनेजमेंट की रखेंगे। आज सिर्फ हम इसके ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं, किसके ऊपर? डोपामिन। अब आप इसका, अच्छा भाषण से भी डोपामिन रिलीज होता है कई बार, है ना, धर्मगुरु और कोई भाषण है उससे भी डोपामिन रिलीज होता है, कुछ का प्राकृतिक कुछ का अप्राकृतिक रिलीज होता है। और सोर्सेज बताऊं, मैंने अप्राकृतिक बताए, प्राकृतिक के भी बता देता हूं। आपने कभी कीर्तन अटेंड किया? कीर्तन हो रहा था ना, उस कीर्तन के अंदर सभी लोगों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती है, उस समय उसको एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्लेजर फील होता है। जब आदमी कीर्तन कर रहा होता है ना, खास करके जो जुड़कर एक्सट्रीम लेवल तक जब कीर्तन के अंदर वो झूमता, उसको आनंद आ रहा है, उसको आनंद की अनुभूति हो रही है, बट ये आनंद उसको गलत ट्रैक पे नहीं ले जाएगा। या सुनो, मानते हो? तो दारू वाला आनंद इंसान को गलत ट्रैक पे ले जा सकता, कुछ भी विचार, लेकिन कीर्तन वाला जो है वो मजा, उसके दिमाग में कोई भी पॉइंट नहीं आएगा उस समय एक्सटर्नल सोर्स का, उसको मजा आ रहा है। इसीलिए कहते हैं प्रभु की भक्ति, कई बार यदि इंसान उसमें विलीन रहता है तो गलत रास्ते पे जाने की संभावना बहुत कम होती है। यस, तो वो एक सकारात्मक पार्ट है। सब लोगों का माइंडसेट एक जैसा, एक पर्टिकुलर टाइम पे सबके अंदर वही प्लेजर, वही थॉट्स, वही विचार, जब इस एनर्जी के साथ कीर्तन करते हैं ना, तो वो आदमी को पॉजिटिव बनाता है, पूरी पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है एक साथ में। बाकी घर में उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, सबके दिमाग में अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं, राइट। लेकिन किसी एक पिन पॉइंट पे यदि आप आते हो तो वही ची एनर्जी की ओर आगे ले जाता है। ची एनर्जी क्या होता है? ची एनर्जी भी बहुत पावरफुल पार्ट है। इसे मान लीजिए जैसे कोई भी काम आप कर रहे हो, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी क्लास में मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा हूं, पूरी एनर्जी, बीच में कोई दिमाग में फालतू सवाल नहीं आ रहा कि मेरे घर पे क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, मैं पूरी मजाक मस्ती के साथ पूरी एनर्जी लगा रहा हूं, तो उस एनर्जी का जो प्रभाव होगा वो सामने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा। मानते हो? एवरीबॉडी, हर आदमी काम करता है, यदि ची एनर्जी के साथ काम करे हो
चाइना में इसके ऊपर बहुत हुआ, राइट। कॉन्सेंट्रेट होता ना, आपने कई बार देखा होगा कराटे वालों को, राइट। तो अपनी पूरी एनर्जी एक ही पॉइंट पे इकट्ठी करके फिर उससे अटैक करते हैं, तो उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, राइट। ची एनर्जी कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं ची एनर्जी के लिए। शायद मैंने पहले सुनाई हो, लेकिन वो मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगती है और हर बार वो मोटिवेशन देती है। ची एनर्जी इंसान को लाइफ में बहुत बदलाव दे सकती है। आप जो चाहो वो कर सकते हो उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके, वो प्लेजर का इस्तेमाल करके, उस एक्साइटमेंट का इस्तेमाल करके। सुनिए, एक कोई राज्य था छोटा सा, वहां पे प्रजा बड़ी खुशी खुशी रह रही थी। राजा, सब लोगों का बड़ा अच्छा मैनेजमेंट था। क्योंकि छोटा राज्य था, एक दिन उस राज्य के ऊपर किसी बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया 3 गुना सेना के साथ। इस राज्य की सेना से 3 गुना ज्यादा उनकी सेना थी। उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया। अब अटैक किया, एकदम से अटैक हुआ तो इन्होंने भी प्रत्युत्तर दिया, है ना। और शाम तक युद्ध चला। तो ये जो छोटा राज्य था मेंटली प्रिपेयर नहीं था, इसके कई सारे नुकसान हुआ, बहुत सारे सैनिक मारे गए, है ना। सामने वाले के पास हथियार 3 गुना 4 गुना, है ना। शाम को पहले युद्ध विराम हो जाया करता था, शाम को मीटिंग होती थी राजा की और मंत्रियों की, सबकी। तो ये जो छोटा राज्य था उसकी मीटिंग हुई, राजा ने मीटिंग ली और सारे मंत्रियों, सबको, सलाहकारों को बुलाया और सबसे एडवाइस ली कि ऐसी विकट स्थिति में हम क्या निर्णय लें, हमें क्या करना चाहिए। इंसान का बुद्धि, दिमाग ही काम नहीं करता है। आपकी भी लाइफ में जब कुछ बुरा आता है तो इंसान का बुद्धि फ्यूज हो जाता है, यस नो, दिमाग काम नहीं करता है, क्या करना चाहिए ऐसे बुरे वक्त में, ओके। तो सबने अपने अपने सुझाव दिए कि ये करना चाहिए। सेनापति को पूछा कि आप बताइए क्या करना चाहिए। तो सेनापति ने कहा कि मेरे ख्याल से तो हमको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास हथियार 4 गुना है, उनकी सेना अपने से 3 गुना ज्यादा है ना। हमारा पहले ही बहुत सारा नुकसान हो गया और अब और ज्यादा सैनिक न मरे, हमारी प्रजा न मरे, इसलिए हमें सरेंडर करके संधि कर लेनी चाहिए। सबने अपने विचार रखे। राजा ने पूछा और किसी का कुछ राय, सलाह, मशवरा है? तो उस राज्य का एक पंडित था, उसने हाथ खड़ा किया, मेरा भी है। तो राजा ने पूछा बताइए, कुछ सलाह हो आपके पास, सुझाव हो, बताइए क्या करना चाहिए। तो उस पंडित ने कहा सबसे पहले तो ये जो सेनापति है ना, इसका सर धड़ से अलग कर देना चाहिए। राजा बोले भाई सही राय तो दे रहा है वो, कम से कम नुकसान होने के लिए क्या हुआ? बोले कहां सही राय दे रहा है, पूरी जिंदगी पर तक इस राज्य का नमक खाया और आज नमक का फर्ज अदा करने की बात आई तो ये नकारात्मक बात कर रहा है। राजा बोले पहेलियां मत बुझा, समाधान हो तो बता। तो फिर पंडित ने कहा देखो आप सबने तो हार मान लिए, मैं चाहता हूं कि कल सेना की कमांड मेरे हाथ में दी जाए। कल सेना को, मतलब सेना का नेतृत्व करने का मुझे मौका दिया जाए। आपने तो हार मान ली, तो एक बार मुझे मौका दिया जाए। मुझे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास, ईश्वरी भक्ति पर पूरा विश्वास है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा तो सबने हाँ कर दिया। पंडित यार इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा तो कुछ कुछ होगा इसके पास। सबने कहा ठीक है, कल सेना का नेतृत्व पंडित करेगा। सुबह हुई, सब सैनिक बैठे हैं, टाइम होता था। पंडित आया और आते ही उसने सारे सैनिकों को एड्रेस किया। एड्रेस मतलब